सर सबसे पहले अपने शो के बारे में बताइए। जी मेरा नाम है मनन देसाई और मैं पार्ट हूँ भारती जी के तबेले में। एक्चुअली उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया पर मैं उनकी टीम में हूँ। शो का नाम है कॉमेडी दंगल, जिसमें 2 टीम होगी। एक तो है अन्नू का अखाड़ा और भारती का तबेला। भारती का तबेला यानी स्टैंड अप कॉमेडियंस होंगे और जिसमें काफी होनहार कलाकार है। आई एम ऑनर्ड टू शेयर स्टेज विद देम। जीवेश आलूवालिया, अभिजीत गांगुली, जैमी लीवर, बलराज सयाल और कई सारे कॉमेडियंस होंगे इंक्लूडिंग मी। तो 2 फॉर्मेट है शो के, बेसिकली स्किट यानी कि स्केच कॉमेडी वर्सेस स्टैंड अप कॉमेडी। एक थीम दी जाएगी और वही थीम पे दोनों टीम को अपना कॉमेडी परफॉर्मेंस करना है। सो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। बट दिस इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कोई स्कोरिंग वोरिंग नहीं होगा। स्माइलीज दिए जाएंगे क्योंकि आजकल हम चैटिंग भी जब करते हैं व्हाट्सएप पे तो इमोटिकॉन्स में बात करते हैं, स्माइलीज में बात करते हैं। तो वैसे ही इस शो में हम स्माइलीज में पॉइंट्स देने वाले हैं। और जैसे टीवी सीरीज में क्रिकेट सीरीज होती है उस पे फ्रेंडली मैचेस होती है शुरुआत में, तो वैसे ही पूरा ये शो जो है कॉमेडी दंगल का वो एक फ्रेंडली मैच है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अन्नू का अखाड़ा भी काफ़ी होनहार कलाकारों से भरा हुआ है। वीआईपी मेरे फेवरेट है, मुबीन भी मेरे फेवरेट है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो डू वॉच इट। सर कितना आसान या कितना मुश्किल रहा इंटरनेट से टीवी पर शिफ्ट करना? देखिए इंटरनेट की कॉमेडी यानी कि लाइव ऑडियंस की कॉमेडी होती है, कॉमेडी क्लब की कॉमेडी होती है। तो उसमें लोग टिकट खरीद के आपका शो देखने आते हैं कॉमेडी क्लब्स में, पब्स में, बार्स में। तो वहाँ पे ऑडियंस काफ़ी इंटीमेट और लाइव होती है। यहाँ पे ऑडियंस अलग होती है, टेलीविज़न की ऑडियंस अलग होती है। तो जब मैंने पहला शो किया था, इससे पहले जो शो किया था ऑप्टिमिस्टिक्स प्रोडक्शन के साथ ही, तो उसमें मुझे पहली बार तजुर्बा हुआ टेलीविज़न ह्यूमर का और मुझे काफ़ी चीज़ें जो सीखी हुई थी मैंने वो चेंज करनी पड़ी। मुझे नई चीज़ें सीखने को मिली। दोनों ही चीज़ें बहुत ही अलग है पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है। देखो हंसाना तो दोनों स्टेज पे है, तो वो जो मज़ा है इंटरनेट की ऑडियंस को हंसाना और टेलीविज़न की ऑडियंस को हंसाना, वो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। दोनों का मज़ा अलग होता है। तो जब मैं इंटरनेट से टेलीविज़न पे आया थोड़ा बहुत मुश्किल रहा, पर एक बार जब पकड़ आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि नई चीज़ सीखने को मिलती है, नया ऑडियंस मिलता है और साथ ही में काफ़ी मज़ा भी आता है ओवरऑल क्योंकि ऑडियंस एंजॉय करती है और आपको सामने ही पता चलता है कि क्या मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी सेट पे ऑडियंस जो बैठी है वो एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है वो तुरंत ही पता चल जाता है। तो हाँ बिल्कुल दोनों ऑडियंस में कॉमेडी करना मज़ा आता है क्योंकि दोनों भारतवर्ष के होनहार सिटीजन्स हैं। सर आप क्रिटिसिज्म्स या हम कहें हेट को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आप यूट्यूब से आए हैं तो आपने बहुत सारी हेट देखी होगी कि हाँ ये वीडियो में इसने क्या बना दिया। देखो भाई इसमें ऐसा है कि उसको ट्रोल्स बोलते हैं जी। इंटरनेट की दुनिया में जो हेट देता है उनको ट्रोल्स बोलते हैं और ट्रोल्स तो अभी एक हिस्सा हो गया है एंटरटेनमेंट का। अभी तो लोग शाहरुख खान को अगर पसंद नहीं करते वो डायरेक्टली उनको ट्वीट कर देते हैं कि शाहरुख मुझे तो पसंद नहीं है और 2-3 गालियाँ दे देते हैं। पर शाहरुख ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को रेसिप्रोकेट करे यानी कि उनका जवाब दे। तो मैं ट्रोल्स के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, अगर आप ऐसा बोलो कि मनन तू कितना काला है, कितना भद्दा है, ये सब हेट नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलो कि मनन आज आपका परफॉर्मेंस लास्ट वीक से थोड़ा कम था, आपको शायद ऐसी जोक्स करनी चाहिए, तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो ऐसी क्रिटिसिज्म अगर मुझे मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं उस चीज़ को फोकस करता हूँ और उसको मेरे एक्ट को यानी मेरे परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। पर अगर आप बोलोगे मेरी मम्मी और मेरी बहन को याद करोगे तो वो नहीं चलेगा भाई। वो उसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते, उसको बस ऐसा बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ और काम नहीं है, ठीक है, इसलिए आप घर पे बैठे रहिए। सर फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये आपका ये शो देखे? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप जैसे कि जानते हैं टीवी पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, सेम टाइम स्लॉट्स देखो बहुत सारे कॉमेडी शोज अभी चल रहे हैं इंडियन टेलीविजन पे और हमारा शो इसीलिए डिफरेंट है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ पर जेन्युइनली एक डिफरेंट फॉर्मेट है क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी और स्किट कॉमेडी आमने सामने पहली बार हो रहे हैं इंडियन टेलीविजन पे और दोनों ह्यूमर का जो जॉनर है, जो टाइप है, उनका मज़ा अलग है। सो जो स्किट कॉमेडी है और जो स्टैंड अप कॉमेडी है दोनों आमने सामने होंगे और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई क्रिकेट सीरीज शुरू होती है तो उसमें फ्रेंडली मैचेस से शुरुआत होती है, तो पूरा ये एक फ्रेंडली कंपटीशन रहेगा जिसमें काफ़ी टैलेंटेड और होनहार कलाकार है जैसे अभिजीत गांगुली
पॉलिटिकली करेक्ट। अभिजीत गांगुली को टेलीविजन का काफी तजुर्बा है। सॉरी But thank you so very much. Do not miss Comedy Dangal 9 PM on Saturday and Sunday on AND TV. Best comedy show रहेगा और do support भारती का तबेला। थैंक यू विजुअल चाहिए किसी को? हाथ। मैम सबसे पहले अपने शो के बारे में बताइए, एक नई शो लेके आ रहे हैं। जी हाँ, कॉमेडी दंगल जो आ रहा है एंड टीवी पर सैटरडे संडे। तो अभी आप कुछ शोज देखते हैं जिसमें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी होती है, कुछ शोज देखते हैं जिसमें सिर्फ गैग्स या जो सिर्फ स्किट्स होते हैं। इस शो में हमने आपको दोनों को मिक्स करके आपको एंटरटेन करने वाले हैं हम लोग। इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस की टीम है, जैसे भारती जी की टीम है भारती का तबेला, जिसमें हम सब स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और अन्नू जी की टीम है, अन्नू मलिक जी की टीम है, जिसमें स्किट करके वो लोग दिखाएंगे आपको। इतने सारे अमेजिंग टीवी आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियंस हैं जो उनकी टीम में भी होंगे। तो बस एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा हम दोनों के बीच। पर्पस ये है, मोटिव ये है, आपको हंसाना है, आपको एंटरटेन करना। तो जो ज़्यादा एंटरटेन करेगा आपको, बस वही आपका दिल जीतेगा। जैसे कंपटीशन है तो राइवल टीम के बारे में बात करते हैं, तो अनु जी जैसे जज है तो राइवल टीम के, या जैसे कहें राइवल टीम के किंग है, हाँ। तो हमें लगता है कि वो स्ट्रिक्ट है। तो ऑन स्टेज जैसे आपने कुछ शो स्ट्रिक्ट है? नहीं, अनु जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो शो पर हैं। आप सोच रहे होंगे अनु जी ये शो क्यों जज कर रहे हैं, कहाँ से आ गए, वो तो सिंगिंग फील्ड के हैं। लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है, और वो अपने आप जैसे आप उनकी शायरी देखते हैं, एकदम अजीब तरीके की शायरी करते हैं वो, क्योंकि वो अपना ह्यूमर, अपना तड़का कुछ डाल देते हैं। तो वो आर्टिस्ट, कॉमेडी आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इट्स गुड कि वो यहाँ पर हैं और वो बहुत मज़े लेते हैं जब कॉमेडी की बात आती है तब। तो अच्छा है कि वो इस शो का हिस्सा है, और जिस तरह से हंसते हैं तो आपने देखा होगा, बड़ा कमाल का हंसते हैं। मैम आप जॉनी लीवर जी की बेटी हैं, तो एक कॉमेडियन जो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, तो उनके नक्शे कदम पे आप चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है उस डेफिनेटली बहुत, जी हाँ, एक्चुअली मेरे डैड ने इतने सालों से लोगों को एंटरटेन किया है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने जो उनका योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कॉमेडी के फील्ड में अगर देखा जाए तो लोग इतना उनको पसंद करते हैं, इतना बड़ा अटैचमेंट है उनका मेरे डैड के साथ। तो लोग ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी बहुत कुछ अलग सा करूं या लोगों को हंसाऊं। तो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, पर ये प्रेशर भी है, लेकिन अच्छा प्रेशर है, क्योंकि मैं इसको गुड स्पिरिट में लेती हूँ। इस प्रेशर को लेकर मैं अपने पर ज़्यादा मेहनत करती हूँ और अलग अलग चीज़ें निकालती हूँ कि किस तरह से मैं लोगों को हंसा सकूं, किस तरह से लोगों को एंटरटेन कर सकूं। जैसे जॉनी जी की बात निकली है, तो कभी ना कभी होता है कि कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है या आज का दिन अच्छा नहीं गया, तो सर आपको कैसे इंस्पायर करते हैं, क्या समझाते हैं आप? हर दिन, इनफैक्ट हर दिन मेरा 1 घंटे का लेक्चर होता है मेरे फादर के साथ। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं, तो 1 घंटा वो मुझसे बात करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। जैसे उन्होंने क्या गलत किया या क्या सही किया, कहाँ उन्होंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ वो अच्छा फ़ायदा उठा सकते थे अपने वक्त का, कहाँ वो अपना होमवर्क कर सकते थे, कहाँ वो मतलब क्या क्या नई चीज़ें निकालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो मुझे रोज़ बताते रहते हैं और बताते हैं कि मतलब कहाँ लोगों को ऑब्जर्व करो और एक्ट्रेसेस को देखो किस तरह से बात करते हैं, उनकी वो अलग अलग एक्ट्रेसेस की मिमिक्री करो। इस तरह से वो मुझे इंस्पायर करते हैं रोज़, और मेरे काम में बहुत उनका वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी मैं काम करती हूँ उस चीज़ में वो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है, या मतलब कंट्रीब्यूशन यानी कि गाइड करते हैं मुझे किस तरह से करना है और इंस्पायर करते हैं। फाइनली ऑडियंस को क्या कहोगे? मैं कहूँगी, मैं आ रही हूँ इस शो पर कॉमेडी दंगल, तो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस शो में कॉमेडी भरपूर है। हमारी जो टोली है, हमारी जो टीम है, भारती जी की टीम, इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस की टीम है। हर स्टैंड अप कॉमेडियन का अलग अलग रंग है। हम अपनी तरह से आपको एंटरटेन करेंगे, तो प्लीज़ आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और हमारी टीम को सपोर्ट कीजिएगा, भारती जी की टीम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डन।